अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है बच्चों सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं एंड उसका जो है चैप्टर का नेम है हमारे पास सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम और उसके अंदर हम बायोलॉजिकल मेथड को आज जो है वो डिस्कस करेंगे। बेटा हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। सबसे पहले बेटा हम साइंस को ही डिस्कस कर लेते हैं कि साइंस क्या है। बेटा साइंस एक ऐसा नॉलेज है जो कि ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट से हासिल किया जाता है। मतलब इसके अंदर हम एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, ऑब्जर्वेशंस बनाते हैं, उसके बाद जो हमारे पास नॉलेज मिलता है हमें उसको हम साइंस कहते हैं। और इसके अंदर हम लॉजिकल बातें करते हैं, लॉजिकल कंक्लूजन्स निकालते हैं। ये हम क्यों करते हैं? ताकि हम नेचर को समझ सकें, इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द प्रिंसिपल्स ऑफ नेचर। नेचर को समझने के लिए जो है ये ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं और इस नॉलेज को, इस इल्म को हम बेटा क्या कहते हैं? साइंस कहते हैं। ये जो हमारे पास नॉलेज है ये डिफरेंट फॉर्म में हमारे पास जो है वो मौजूद है, ठीक है, जिसमें मेन हमारे पास जो है फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, मैथमेटिक्स। इस फॉर्म के अंदर जो है वो साइंस का नॉलेज हमें जो है वो मिलता है। बेटा हमारा जो मेन टॉपिक है वो है हमारे पास बायोलॉजिकल मेथड। बायोलॉजिकल मेथड किसको कहते हैं? बायोलॉजिकल मेथड बेसिकली एक ऐसा मेथड होता है जिसके अंदर हम बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। द साइंटिफिक मेथड इन विच बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आर सॉल्व्ड। साइंटिफिक मेथड हमने क्यों कहा? क्योंकि ये साइंस का मसला है, साइंस का प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, तो इसीलिए हम इसको क्या कहेंगे बेटा? साइंटिफिक मेथड कहेंगे। और ये साइंटिफिक मेथड लिखना जरूरी है। इन विच बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आर सॉल्व्ड। तो जो साइंटिस्ट होते हैं बेटा, ठीक है, चाहे जोलॉजिस्ट हो, चाहे बॉटनिस्ट हो, ठीक है, बायोलॉजिस्ट, ठीक है, वो बायोलॉजिकल मेथड को अडॉप्ट करेंगे जब कोई भी बायोलॉजी के अंदर जो है वो मसाइल को हल करने के लिए, मसले को हल करने के लिए वो बायोलॉजिकल मेथड से जो है वो क्या करेंगे? इसका हल निकालेंगे। साइंटिस्ट यूज बायोलॉजिकल मेथड फॉर द सॉल्विंग द बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। अब ये क्वेश्चन है कि इस मेथड को हम कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है बेटा। फर्स्ट है उसके अंदर इन विच फील्ड बायोलॉजिकल मेथड इज यूज्ड, एडवांसमेंट इन मेडिसिन। मतलब न्यू जो है वो मेडिसिन को डिस्कवर करने के लिए, ठीक है, उसके अंदर भी हम क्या करेंगे? बायोलॉजिकल मेथड को अडॉप्ट करेंगे। उसके अंदर हम ऑब्जर्वेशन बनाएंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे मेडिसिन के ऊपर, फिर उसके बाद हम एक नई जो है वो मेडिसिन को डिस्कवर करेंगे। उसके बाद इकोलॉजी। बेटा इकोलॉजी जो होता है हमारे पास बेसिकली ये इंटरेक्शन होती है एक इन्वायरमेंट के अंदर लिविंग थिंग्स की नॉन लिविंग थिंग के साथ। तो उसके अंदर भी जो है जो भी प्रॉब्लम होती हैं वो भी हम बायोलॉजिकल मेथड के जरिए से हल कर सकते हैं। उसके बाद बेटा आ जाता है टेक्नोलॉजी। आज के दौर के अंदर जो सबसे मेन हम टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं वो हमारे पास है बायोटेक्नोलॉजी, या जिसे हम जेनेटिक इंजीनियरिंग भी कहते हैं। तो वो भी बेसिकली हमारे पास बायोलॉजिकल मेथड की एग्जांपल है। उसके बाद लास्ट है कि हम इसको जो है कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं? आल्सो इंश्योर द डाटा फॉर पब्लिक यूज। बेटा जब बायोलॉजिकल मेथड को हम अडॉप्ट करते हैं तो उसके अंदर हमारे पास स्टेप्स आते हैं, ठीक है। उस स्टेप्स से गुजरने के बाद जो हमारा डाटा मिलता है वो करेक्ट होता है हमारे पास, ठीक है। उसको हम डिफरेंट पर्पसेस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो जब हमारे पास बायोलॉजिकल मेथड से डाटा जो है आउट होता है, ठीक है, तो उसके बाद हम उसको पब्लिक यूज के लिए, मतलब जो है इंसानों के फायदे के लिए भी क्या करते हैं बेटा? उसको हम इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद बेटा हम देखते हैं स्टेप्स ऑफ बायोलॉजिकल मेथड, ठीक है। देयर आर 7 स्टेप्स बेसिकली जो कि हम बायोलॉजिकल मेथड के अंदर जो है वो यूज करते हैं। पहला है हमारे पास रिकॉग्नाइजेशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। उसके बाद है ऑब्जर्वेशन। उसके बाद हाइपोथेसिस फार्मूलेशन। उसके बाद है डिडक्शन। उसके बाद आ जाता है बेटा एक्सपेरिमेंटेशन। उसके बाद आ जाता है समराइजेशन ऑफ द रिजल्ट। उसके बाद रिपोर्टिंग ऑफ द रिजल्ट। रिकॉग्नाइजेशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम का मतलब है कि जो मसला है उसको रिकॉग्नाइज करवाना, तारुफ करवाना, बताना। उसके बाद बेटा उसके अंदर ऑब्जर्वेशन बनाई जाती हैं। ऑब्जर्वेशन जो होती है बेसिकली ये देखना नहीं होता, ऑब्जर्वेशन के पीछे जो है वो पूरा बैकग्राउंड होता है। उसके बाद जाकर जो है, जैसे हम सपोज करते हैं कि हमने एक जो है वो दरख्त को देखा, देख के उसके बाद पीछे ये ऑब्जर्वेशन नहीं है, हमने ये उसके अंदर काउंट किया कि जो है उसके फ्लावर का कलर किस तरह से है, ठीक है, उसका साइज कितना है, ठीक है, और डिफरेंट जो है उसके अंदर जब हम चीजें जो है वो ऑब्जर्व करेंगे तो वो ऑब्जर्वेशन हमारे पास कहलाती है। हाइपोथेसिस फार्मूलेशन, ऑब्जर्वेशन के बाद बेटा हम उसके हाइपोथेसिस बनाएंगे, हाइपोथेसिस से बेटा हम डिडक्शन बनाएंगे। हम सारे स्टेप 1 बाय 1 इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। एक्सपेरिमेंट्स करेंगे फिर उसके ऊपर, ठीक है। एक्सपेरिमेंट से हमारे पास डाटा आएगा, फिर उसको हम इकट्ठा करेंगे, उसको हम कहते हैं बेटा समराइजेशन ऑफ द रिजल्ट। उसके बाद लास्ट है रिपोर्टिंग ऑफ द रिजल्ट। इसके अंदर जो है रिपोर्टिंग ऑफ द रिजल्ट का मतलब है कि जो हमारे पास डाटा आया है हमने उसको अब पब्लिक करना है, ठीक है। इसका मतलब होता है रिपोर्टिंग ऑफ द रिजल्ट। तो पहला हमारे पास स्टेप है रिकॉग्नाइजेशन ऑफ द बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। रिकॉग्नाइज का मतलब होता है बेटा मुतारिफ कराना, तारुफ करना बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को। अब हम पहले ये समझ लेते हैं कि बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है क्या चीज। बेटा ये क्वेश्चन होता है, जब कोई भी क्वेश्चन है, ठीक है,
तो लेकिन ये क्वेश्चन किसके मुतालिक होना चाहिए, क्योंकि हम बायोलॉजी स्टडी कर रहे हैं, बायोलॉजी के अंदर लिविंग ऑर्गेनिज्म आती हैं, जब लिविंग ऑर्गेनिज्म के मुतालिक क्वेश्चन होगा तो उसको हम क्या कहेंगे, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम कहेंगे। अ क्वेश्चन रिलेटेड टू द लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट इज ईदर आस्क्ड बाय समवन और कम्स इनटू बायोलॉजिस्ट माइंड हिमसेल्फ, या कोई भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है लिविंग ऑर्गेनिज्म के मुतालिक, या आपके माइंड के जो है अंदर खुद भी आ सकता है ये क्वेश्चन, ठीक है, तो इसको बेटा क्या कहेंगे, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम कहेंगे। लेकिन यहाँ पर कंडीशन जो है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के मुतालिक जो है वो क्या होना चाहिए, क्वेश्चन होना चाहिए। बायोलॉजिस्ट जो है उस वक्त जो है वो बायोलॉजिकल मेथड को अडॉप्ट करता है जब कोई बायोलॉजिकल प्रॉब्लम जो है उसके पास आता है, तो उसके बाद वो बायोलॉजिकल मेथड के जरिए से ये स्टेप्स जो है वो अडॉप्ट करके, ठीक है, उसका क्या निकालता है बेटा, सोल्यूशन निकालता है। ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम ऑब्जर्वेशन को जो है वो डिस्कस करेंगे, सेकंड जो हमारे पास स्टेप है। थैंक यू बेटा, अल्लाह हाफिज।